बेटा आज हम जो स्टैंडर्ड पेपर है उसका सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको ये बोला कि माध्यक निकालो। तो माध्यक निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, ये टेबल दी हुई थी। सबसे पहले आप बारंबारता वाली लाइन का जोड़ करते हो, जो कितना आया 250 आया, उसको हम 2 से भाग करते हैं 125 आया। संचयी बारंबारता निकालोगे, पहली संख्या ऐसे ही, फिर 40 में 80 जोड़ा, यहां लिख दिया, ऐसे ही आप आगे जोड़ते चले गए। अब हमें सीएफ वाली लाइन में देखना है कि ऐसा सीएफ जो 125 के पास हो पर इससे बड़ा भी होना चाहिए। तो वो तो 182 है, तो ये जो हमारा अंतराल है ये हमारा बन जाएगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक का फॉर्मूला लगाओगे L प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन में एफ। L इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 2 है, n/2 यानी 125, CF हमेशा ऊपर वाला लेते हैं तो 120, और F इसी वर्ग का लेते हैं तो 62 गुणा में अंतर कितने का है इनमें, 1 का। तो यहाँ पर ये घटा करके 5 आएगा, 5 एकम 5 बटा 62। एलसीएम लेकर हम हल करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे। 62 जो है 1 के पहाड़े में कितने पर आएगा, 62 पर ही आएगा। 62 को 2 से गुणा करेंगे 124, 62 को 62 से भाग करेंगे 1, और 1 को 5 से गुणा किया 5, तो 129 बटा 62 आ जाएगा, जिसको हम भाग करें तो 2.08 आएगा, जो इसका माध्यक है। 8वां प्रश्न बहुत बार हम क्लास में कर चुके हैं। आपको एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाना है, तो प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलोगे और ऐसे वृत्त बना दोगे। उसके बाद क्या बोला है, 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। इसका मतलब हम यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे ऐसे। ये क्वेश्चन पीरियोडिक में भी आया था। और अब यहाँ पर दोनों कोनों पर हमें 90-90 का कोण बनाना है, इधर और यहाँ पर भी एक 90 बनेगा, और जिस बिंदु पर वो मिलेंगे वो बिंदु हमारा P हो जाएगा, और ये PA और PB आपकी दो स्पर्श रेखा हो जाएंगी, और ये वृत्त का केंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको औसत निकालने को बोला है। सांख्यिकी चैप्टर से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं और आसान भी होते हैं बेटा, तो फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। औसत यानी मीन, मीन यानी माध्य। तो उसके हमने 2 तरीके पढ़े हैं, एक पढ़ा है प्रत्यक्ष विधि और एक पढ़ा है कल्पित माध्य विधि। अब यहाँ पर उन्होंने मेथड स्पेसिफाई नहीं किया कि आप इसी मेथड से करो, तो मैंने इसको प्रत्यक्ष विधि से किया है। आप दूसरी विधि से करना चाहो तो कर सकते हो। ये रन दिए थे, ये बल्लेबाजों की संख्या दी थी, हमने इसका जोड़ निकाल लिया। हमेशा अंतराल से क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह यानी xi। इससे क्या निकालते हैं, xi। xi कैसे निकालते हैं, इन दोनों का जोड़ बटा 2। 0 प्लस 40, 40 बटा 2 20, 40 प्लस 80, 120 बटा 2 60, 80 प्लस 120 200 बटा 2 100। ऐसे हमने निकाल लिया। फिर क्या करते हैं, fi और xi को गुणा करते हैं। 12 को 20 से गुणा करोगे, 12 को 20 से गुणा करोगे 240 आएगा, 20 को 60 से गुणा करोगे 1200 आएगा। सबको गुणा करके लिख दिया। फिर समेशन fi xi यानी इस वाली लाइन का जोड़ करते हैं और समेशन fi का जोड़ करते हैं, और इन दोनों को भाग कर देंगे तो हमारा ये माध्य आ गया। अब ये भाग करना तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, आता होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन आप एक बार पेपर में से पढ़ लेना। 2 पोल हैं, 20 मीटर की दूरी पर है। एक पोल ये हो गया और एक पोल ये हो गया, क्योंकि बोला है कि दोनों की ऊंचाई अलग अलग है, तो मैंने ऐसे लिए। इनके बीच की दूरी 20 मीटर है। दूसरे पोल के पाद से यानी बॉटम से, ठीक है, नीचे से, दूसरे पोल के पाद से पहले पोल के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपका दूसरा पोल हो गया, ये आपका पहला पोल हो गया। दूसरे पोल के पाद से पहले पोल का उन्नयन कोण, उन्नयन तो ऊपर देखते हैं तब होता है ना, ये 60 है। ठीक है, और फिर क्या बोला, पहले पोल के पाद से दूसरे पोल का शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो ये वाला कोण आपका 30 है। ठीक है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, देखो जितना ऊपर जाएगा ना कोण बड़ा होगा वो, ठीक है, और जितना नीचे रहेगा वो कोण छोटा होगा। तो क्योंकि दोनों की ऊंचाई अलग अलग है, तो हम एक को h1 लिखेंगे और एक को h2 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे,
एक बार इस त्रिभुज में त्रिकोणमिति का अनुपात लगाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें कोण कितना आ रहा है, 30 आ रहा है ना। और यहां पर हमें ये H1 है, ये 20 है। जहां कोण बनता है उससे जुड़ी भुजा क्या होती है, B होती है, और ये P होता है। तो P बटा B यानी H1 बटा B आपका tan 30 के बराबर होगा, जो होता है 1/√3। तो तिरछी गुणा करने पर या सिर्फ B इसको इधर ले जाओ तो B से कम 20/√3 आएगा। अब आपको बताया है कि जब नीचे रूट हो तो परिमेयकरण करके हटाते हैं, तो ये हो जाएगा 20/3 और गुणा में √3 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज में भी त्रिकोणमिति का अनुपात लगाएंगे। और इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण आ रहा है 60 का, वही होगा P बटा B यानी H2 बटा 20 बराबर tan 60√3 होता है। तो यहां से H2 कितना आ गया, 20√3। ठीक है, एक है आपका H2 और एक है आपका H1। अब हमें इन दोनों के ऊंचाइयों का अंतर निकालना है। तो ये देखो, ये वाला ही बड़ा होगा ना, ये H2 हमारा बड़ा है, तो दोनों के ऊंचाइयों का अंतर कैसे निकालेंगे, H2 माइनस H1। तो 20√3 घटा 20/3 गुणा √3। अब एलसीएम लो तो क्या आएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 1 से भाग होगा 3 आएगा। और जब आप 3 को 20√3 से गुणा करोगे तो 60√3 आएगा। ठीक है, और 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 20√3 से गुणा करेंगे तो 20√3 आएगा। अब इनको घटाना कैसे है, नहीं समझ आता तो √3 कॉमन ले लो। एक के पास बच गया 60, एक के पास बच गया 20। 60 में से 20 गए 40, 40/3, 40/3 और गुणा में √3। अब आपको प्रश्न में लिखा हुआ दिया है कि √3 का मान 1.73 लो, तो वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। इन दोनों को गुणा किया और 3 से भाग किया, तो हमारी ऊंचाइयों का अंतर 23.06 मीटर आ गया। अथवा वाला पार्ट देख लो बेटा, ये वाला हमने कई बार किया है। एक प्रेक्षक है यानी ऑब्जर्वर है, एक व्यक्ति है जो यहाँ से खड़ा है, और एक ये बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग को वो देख रहा है, तो उन्नयन कोण आपका 60 है। एक प्रेक्षक है, एक बिल्डिंग है, जब वो बिल्डिंग को ऊपर देख रहा है तो हमारा उन्नयन कोण 60 है। तो उन्नयन कोण बनाने के लिए पहले हम एक क्षैतिज रेखा बनाएंगे, ये 60 हो गया। ठीक है, ये प्रेक्षक की लंबाई है। अब हमें बिल्डिंग की ऊंचाई निकालनी है, तो बिल्डिंग की ऊंचाई कैसे आएगी, इस ऊंचाई को जोड़कर E से D की ऊंचाई पता होनी चाहिए और D से C की पता होनी चाहिए, इसको जोड़कर आ जाएगी। अब D से C तो हमें पता है ये 1.7 ही होगा, क्योंकि ये बीच में आयत बन रहा है, और ये 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 ही होगा। अब रह गया ये निकालना, ये रह गया ना। अगर हमें ये पता लग जाए तो इन दोनों को जोड़कर बिल्डिंग की ऊंचाई आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज AED में हम त्रिकोणमिति का अनुपात लगा देंगे। तो इसमें हमने लगाया, ये क्या है P और ये क्या है B। P बटा B tan 60 के बराबर रख दोगे, तो ये हमें पता नहीं है, ED ही रहने दिया। ये वाला 50 है, तो तिरछी गुणा करने पर 50√3 आ गया। अब 50 को 1.73 से गुणा करेंगे तो 86.5 आया। ठीक है, अब ये गुणा करना भी नहीं आता हो तो पहले 173 को 50 से गुणा कर लो। 0 0 0, 5 तिया 15, 5 सते 35 और 1 36 का 3 ऊपर हासिल, 5 अंगम 5 और 3 8। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्याएं थी और इसमें तो कोई दशमलव है ही नहीं, तो हम पीछे से 2 संख्याएं छोड़कर दशमलव लगा देंगे, और इस पीछे वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये 86.5 हो जाएगा। अब ये 86.5 है, नीचे वाला 1.7 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बिल्डिंग की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आप अपनी नोटबुक में कर लें।